स्पेशल केस है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, ठीक है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होता है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल के ठीक सामने वाला साइड क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, पता है कि नहीं। यदि यह साइड ए है, यह साइड बी है और हाइपोटेनस सी दे दिया हुआ है, तो रेडियस क्या होगा इन सेंटर का रेडियस, तो दो साइड का सम कर दीजिए, इसमें से हाइपोटेनस को माइनस कर दीजिए अपॉन 2, यही हो जाता है क्या, इन सेंटर का रेडियस, ठीक है ना। किसमें, तो राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में इन सेंटर का रेडियस क्या होता है भाई, यही इसका रेडियस है। तो क्या होता है, दो साइड का सम कर देंगे, उसमें से हाइपोटेनस को माइनस कर देंगे अपॉन 2। चलिए यह भी कैसे आया उसका भी हम यहाँ पे देखते हैं, जो यह कैसे आया, ठीक है। ये सब पूछता है, बहुत एग्जाम में पूछता है ये सब। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं जो कैसे आया। तो आपको पता है ना, क्या पता है भाई साहब, जैसे देखिए यही आपको पता करना है, यह राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर से एक सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है, जो इसके तीनों साइड्स को टच करते हुए बनती है, ठीक है ना, मिलती है। ये इसका केंद्र, केंद्र हुआ, केंद्र से क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है, जिसको क्या कहा जाता है, परिधि का डिस्टेंस बराबर होता है, उसको क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है। समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है ना। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, तो यह सी है, यह ए है और यह क्या है भाई, बी है। तो आपको, और क्या होता है इन सेंटर का रेडियस, इसके केस में, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, तो दो साइड का सम होता है, उसमें से हाइपोटेनस को माइनस कर देते हैं अपॉन 2, यही होता है ना। इसी का हम प्रूफ देखना चाह रहे हैं ना, तो जी अब चलिए प्रूफ देखिए। आपको क्या बताएं, जो यह जो है रेडियस, रेडियस ऑफ इन सेंटर, मतलब किसी भी ट्रायंगल के लिए यह क्या होता है, इन सेंटर का रेडियस होता है। तो चलिए आपको पता है तो लिखेंगे वी नो डैट, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, तो इन सेंटर का रेडियस क्या होता है, तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, पता है हमको, जी बिल्कुल पता है, एरिया अपॉन क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। चलिए तो इसका एरिया क्या है, तो इसका एरिया क्या होगा भाई, तो 1/2 गुने बेस, बेस क्या है, बी है, हाइट क्या है, ए है, तो हाइट ए अपॉन सेमी पेरीमीटर क्या होता है भाई, सेमी पेरीमीटर तीनों साइड का सम, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है ना सेमी पेरीमीटर, तो यही होता है। चलिए अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यह 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं आप, ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहां देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम से क्या इसको लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं इसको, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे जी। अब यह इसके जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, तो सी स्क्वायर के, ठीक है ना, प्लस 2ab, लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यह सी स्क्वायर को इस साइड ले जाइए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी
का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या 2ab लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, या इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब, या इसको ए बी को इसी साइड रहने दीजिए, तो 2 तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या 2। तो ए बी के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, या ए बी के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, या ए बी के जगह पे आप लिख सकते हैं, देखिए मिटा देते हैं, इस सब का यूज हो गया हुआ है। एक एक चीज आपको समझ में आएगा, बस आप बने रहें, जुड़े रहिए, देखते रहिए, सब समझ में आएगा। कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको समझ में नहीं आने वाला है। यदि हम पढ़ा रहे हैं तो सब समझ में आएगा ही आएगा, चाहे उसका लेवल कितना भी भारी क्यों नहीं हो, कितना भी अप लेवल क्यों नहीं हो। चलिए देखिए, तो आप इस ए बी को आप क्या लिख सकते हैं भाई, तो ए बी को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन नीचे में क्या है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये है ना भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, उसी से लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन नीचे में क्या है ए प्लस बी प्लस सी, यह दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकल टू क्या बच गया, ए प्लस बी माइनस सी बच गया कि नहीं। तो बिल्कुल आप ये बच गया आपको ए प्लस, नीचा में क्या बच गया आपको, ए प्लस बी माइनस सी। कहाँ गलती हो गया भाई, अपॉन 2, या 2 कहाँ चला गया इसका। हाँ चल भाई, देखिए यहाँ पे यह ए बी को क्या लिख सकते, इतना अपॉन 2 कहाँ चला, ये 2 मिस कर गया, ये 2/2 भी तो है, यह 2 भी तो है बाई 2, यह 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यह 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, अपॉन 2 है ना, तो यह 2 नीचे आ जाएगा, तो ए प्लस बी माइनस सी अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपको यह क्या आया था, आर इजकल टू क्या आ जाएगा, आर इजकल टू आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। यही 2 जो था ना, यह जो 2 जो आया था ये मिस हो गया था लिखना, तो ए प्लस या ए बी के जगह पर लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 बाय ए प्लस बी प्लस सी, तो यह 2 नीचे आ जाएगा, इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आ गया होगा समझ में। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, जैसे दे देगा ये राइट एंगल रहेगा, यह दे देगा 4 दे देगा, 5 दे देगा, ये 6 दे देगा, तो आपको क्या कर देना है, तो इन सेंटर का रेडियस क्या होता है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में यही होता है ना, तो आपको दो साइड का सम 4 + 5 माइनस कर्व सबसे बड़ा है तो -6, इसमें आपको सिर्फ यही दिमाग में रखना है, जो इसमें जो सबसे बड़ा साइड जो दिया रहेगा ना वही कर्ण होगा, समझे ना, बस उसमें से उतना माइनस कर दीजिए, तो क्या हो गया 5 × 4 = 9, 6/2 यानी 3/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन आपको। एक एक चीज थ्योरी पढ़िए, फिर उसका प्रूफ देखिए, फिर